Good afternoon, Arunachal Pradesh. My dear beloved people of Arunachal Pradesh, citizen of Arunachal Pradesh, ये सोशल मीडिया में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है ना। हम लोग तो बाहर निकलता भी नहीं है, बीमार मतलब हेल्थ भी ठीक नहीं है। ऊपर से फिर हम लोग बारिश का मौसम भी इतना खराब है, अभी बारिश भी हो रहा है, उसका बाद में रास्ता भी कहीं कहीं पर बंद हो सकता है। सोच के गाड़ी भी लेके बाहर जाने मन नहीं है। घर में बैठ बैठ के हम लोग को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट अभी जस्ट लाइव देखा डीएन कॉलेज को कुछ ग्रुप ने पूरा अंदर से बाहर से पूरा ताला मार के रखा हुआ है, और उसका बाद में पूरा पुलिस टीम जाके एसपी डीएसपी लोग जाके वहाँ में पूरा ये से आपका कटर मशीन लेके पूरा कटिंग कर रहा है, आयरन रोड को कटिंग कर रहा है। उसका बाद में कोई ताला तोड़ रहा है, कोई चाबी मांग रहा है, कोई बम्बू काट रहा है, लड़का लोग अंदर से चिल्ला रहा है ना। ये सब को अभी जस्ट देखा, उसका बाद उसको खत्म करके फिर दूसरा एक वीडियो प्ले हुआ, हमारा मोबाइल स्क्रीन पे खुद ही प्ले हुआ, किसी ने भेजा भी नहीं है। देखा है तो एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, दो लोगों का बीच में कन्वर्सेशन है, दो लोगों का बीच में कन्वर्सेशन है जिसमें एक जेंटलमैन और एक लेडीज का बीच में हो रहा है। अभी वो जेंटलमैन और लेडीज का बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें हमको इतना सुनने को मिल रहा है कि लेडीज जो ₹5 करोड़ डिमांड किया है, बोला है उस जेंटलमैन को कि उसका कैंडिडेट को स्क्रूटिनी में पास करा देगा बोल के। अपसू इलेक्शन का प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहा था, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को स्क्रूटिनी में पास कराने के लिए ₹5 करोड़ डिमांड किया है, बोला है। और वो जेंटलमैन जो बार्गेनिंग कर रहा है फोन में बोल रहा है कि इतना हाई अमाउंट हम नहीं दे पाएगा, आप लोग थोड़ा कम करके बोलिए, बोल रहा है। और लेडीज बोल रहा है कि ये तो बहुत आपको रिजनेबल बोला है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम कितना 20 लाख से बोली शुरू होता है, ऐसे कुछ दोनों का कन्वर्सेशन में है। उसका बाद में वो लेडीज बोला है कि अगर आप ये अमाउंट को अरेंज नहीं करता है तो आपका कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, बोला। तो वो जेंटलमैन बोलता है कि ये हमको आधा घंटा टाइम दो, हम आधा घंटा में बताएगा, बोले। तो ऐसे करके पूरा ये वायरल हो रहा है ऑडियो जो ना, वो आप लोग भी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, मैं भी सुना देखा। तो उसको सुनने देखने का बाद में फिर फेसबुक में देखता है कि हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का अपसू का नाबम तमर साहब, वो एक एफआईआर लिखता है बोथ द पार्टीज को कि अपसू का नाम को खराब करने के लिए ये लोग सोशल मीडिया में फेक ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, बोला है। नाउ क्वेश्चन कम्स टू दिस एंड, अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि माय डियर ऑल द रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप और हम तो किसी का घर में किसी का ऑफिस में जाके ढूंढ के नहीं जाता है कौन क्या कर रहा है बोल के, लेकिन हमारा मोबाइल में, मेरा मोबाइल में जैसे आता है वैसे ही आप लोगों का मोबाइल में भी आ जाता होगा। तो जब हमारा मोबाइल में आ जाता है तो नाउ इट बिकेम्स द पब्लिक टॉपिक, और जब ये पब्लिक टॉपिक बन जाता है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, वी बीइंग ए पब्लिक ऑफ द स्टेट, आपका मेरा हम लोग का बीच में जब बात आ जाता है तो हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है, चाह के भी ना चाह के भी। अब इसमें अच्छा से सुना है, देखा है, तो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो लेडीज था वो शायद अपसू का ये इलेक्शन कमीशन का कोई इलेक्शन कमिश्नर लोग, इलेक्शन कमीशन का वो लोग का कोई मेंबर है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन जो जेंटलमैन है वो एक इंटेंडिंग कैंडिडेट का वो पेरेंट्स है। आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया में 3-4 कैंडिडेट था, बाई देविया मुझ, बाई मजे तकू, चौथा बाई ब्याबंग हापो दुई, और एक तो था 4th नंबर में ये लिका आकाश। तो मैं शुरू में सोचा ये लिका आकाश कौन है, मेरा बेटा तो छोटा था, मेरा बेटा इतना जल्दी अपसू का
रेस में कॉन्टेस्ट करने के लिए तो नहीं आया होगा सोच के मैं पर्स में थोड़ा केयरलेस था। लेकिन बाद में अच्छा से देखा तो वो मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा इन द सेंस उसकी जो मम्मी है वो मेरी सिस्टर है, माय एल्डर सिस्टर। और उसका जो पापा है वो भी हमारा, हम लोग कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट से उसका जो पापा है, जो ऑडियो में जो आप लोग को जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें जिसका आवाज आप लोग सुन रहा है, ऑडियो में जिसको आप लोग सुन रहा है, श्रीमान लिखा मज। और रिश्ता में जीजा भी लगता है, मामा भी लगता है, मेरा दादी माँ ग्रैंड मादर का छोटा भाई का बेटा है। मेरा पापा का जो मम्मी था वो लिखा लड़की था और वो मेरा इसका मज सार का बुआ था। तो इस तरीके से रिलेशन तो हम लोग अपना ये अरुणाचल में हर कोई गोल गोल घूमने से हम लोग रिलेटिव होता है। तो मेरा मामा भी लगता है और मेरा ये भी लगता है, जीजा भी लगता है। तो वो जो बेटा है लिखा आकाश, वो इतना उम्र का नहीं है, छोटा बच्चा है। हम लोग का आँख का सामने दीदी लोग पैदा किया, हम लोग का आँख का सामने वो दूध पी के बड़ा हुआ है, नंगा नंगा बड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये एक्शन आ रहा है बोल के मैं शुरू में मालूम नहीं था, लेकिन अभी ये जो बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अभी जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको देखने का बाद में, उसको सुनने का बाद में कंफर्म हो गया कि ये जीजा मज और मेरा आजा दीदी का बेटा, मेरा बेटा लिखा आकाशी ही था बोल के। तो मैं अरुणाचल जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रहा है, इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मतलब ये फर्स्ट टाइम होगा पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम होगा कि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको स्क्रूटिनी में पास कराने के लिए 5 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है बोल के हम लोग आज फर्स्ट टाइम मालूम हो रहा है। मेरा लाइफ में मैं 3 इलेक्शन पेश किया, ग्रास रूट लेवल का जिला परिषद मेंबर इलेक्शन पेश किया। जिला परिषद मेंबर इलेक्शन में भी हम लोग का नॉमिनेशन फीस ज्यादा नहीं था, ये 5,000 रुपया होता है, उसमें से भी सब्सिडी होके हम लोग 2,500 कुछ डाला था। उसका बाद में एमएलए का इलेक्शन में 5,000 था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उसमें 5,000 रुपया था ये नॉमिनेशन फीस। फिर लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन 2024 में मैं कॉन्टेस्ट किया तो उसमें भी नॉमिनेशन फाइल किया तो एमपी कैंडिडेट को 25,000 रुपया था नॉमिनेशन फीस। उसका बाद उसको भी सब्सिडी करके 12,500 था। तो जितना नॉमिनेशन सेट आप डालेगा उतना अमाउंट आपको भरना है। बाकी जो नॉमिनेशन सेट आपका रिजेक्ट हो जाता है वो वापस हो जाता है। तो स्क्रूटिनी होता है, स्क्रूटिनी में बड़ा बड़ा एडवोकेट लोग आता है, एकदम काला कोट सीनियर मोस्ट एडवोकेट लोग आता है। वो लोग सीनियर मोस्ट एडवोकेट लोग आके स्क्रूटिनी में बैठता है, कैंडिडेट का एक दूसरे का बारे में डिस्कस करता है, किसी को रिजेक्ट करना हो, किसी को पास करना हो, फेल करना हो, वहां कॉन्टेस्ट होता है स्क्रूटिनी का। पूरा फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन जब कंप्लीट होता है तो फिर स्क्रूटिनी होता है। तो स्क्रूटिनी में जो क्लियर होके आ जाता है वो कैंडिडेट बन जाता है, वो कॉन्टेस्ट करता है, इलेक्शन का रेस में होता है। अभी जो डिस्क्वालीफाई होता है वो वहीं से उसका खत्म हो जाता है। वहां पर भी जिला परिषद इलेक्शन में स्क्रूटिनी हुआ, हमको किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, हम आराम से स्क्रूटिनी क्लियर करके आया। फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शन का जब 2014 में मैंने 13 ईटानगर से मैंने कॉन्टेस्ट किया, नॉमिनेशन फाइल किया, स्क्रूटिनी हुआ। स्क्रूटिनी का दिन में भी ऐसा था, कैपिटल डीसी ऑफिस में सब कैंडिडेट लोग पहुंच चुका था। मेरा ट्रैफिक का वजह से मैं लेट हुआ, फिर भी जब तक मैं नहीं पहुंचा डीसी साहब, उसका रिटर्निंग ऑफिसर और उसका टीम, पूरा इलेक्शन कमीशन टीम लोग रुका ना। जब मैं पहुंचा तो स्क्रूटिनी प्रोसेस शुरू हुआ। वहां पर भी मैंने किसी को 5 करोड़ तो छोड़ दो ना, 50 रुपया भी किसी को मांगते हुए नहीं सुना है कि आप हमको 50 रुपया दे दो, आपका कैंडिडेचर को हम क्लियर कर देगा बोल के।
कैंडिडेचर क्वालिफाइड होना, डिसक्वालिफाइड होना, वहाँ सर्टेन नॉर्म्स है। अगर उस नॉर्म्स को, क्राइटेरिया को आप फुलफिल करता है तो आप क्वालिफाइड हो जाता है, और अगर आप वह उस क्राइटेरिया में आप फेल हो जाता है तो देन यू आर डिसक्वालिफाइड। नॉर्मल तो यही होता है। मैं 2014 का असेंबली इलेक्शन का स्क्रूटिनी भी क्वालिफाई हुआ। अभी 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन का स्क्रूटिनी भी मैं क्वालिफाई हुआ ना। अभी तक मैंने कभी नहीं सुना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहा है। मैं 3 इलेक्शन पेश किया, तीनों इलेक्शन में स्क्रूटिनी में कभी भी मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा, और ना कि मेरा ओपोनेंट, मेरा कैंडिडेट, मेरा कलीग को कैंडिडेट लोग भी किसी को भी ऐसे पैसा देके स्क्रूटिनी क्लियर नहीं हुआ होगा। अभी बात यहां पे आता है, पंचायत राज इलेक्शन बोलने से स्टेट का अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका इलेक्शन में हम लोग स्क्रूटिनी में पैसा खर्चा नहीं किया। विधानसभा इलेक्शन बोलने से स्टेट असेंबली इलेक्शन, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए आपको स्टेट असेंबली हॉल में एज ए एमएलए बन के जाना है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है, अरुणाचल का सरकार बनाना है, तो वो इलेक्शन में स्क्रूटिनी में किसी ने इतना रुपया डिमांड नहीं किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन बोलने से आप स्टेट का तरफ से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया का गवर्नमेंट को कौन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना नहीं बनाना, वो चुनने का सबसे बड़ा दायित्व वो होता है। एक रूरल लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, 3 इलेक्शन में, ये 3 इलेक्शन में कहीं पर भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा है कि स्क्रूटिनी को क्लियर करने के लिए 5 करोड़ रुपया पिकना है बोल के है। अच्छा, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में कैसे करके स्क्रूटिनी को क्लियर करने के लिए 5 करोड़ रुपया अमाउंट होता है, ये मुझे बहुत कतक रहा है। क्या आप लोगों को नहीं कतक रहा है? हमारा अरुणाचल का जितना भी निवासी है, मेरा जैसा आप लोगों को भी कतक रहा है ना, नहीं कतक रहा है? आप लोग मुझे थोड़ा बताइए। तो ये अगर और सुना है कि 5 करोड़ रुपया नहीं दिया बोल के, उसका डिमांड को कंप्लीट नहीं किया बोल के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है बोला है। जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर 5 करोड़ रुपया दे देता तो वो कैंडिडेट क्लियर क्वालिफाइड हो जाना था एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट स्टैंड करने के लिए। 5 करोड़ नहीं दिया बोल के वो डिस्क्वालीफाइड भी हो गया। मतलब अभी इसको हंसेगा ना, क्या करेगा? आप लोग सोच के देखिए। ये जो पूरा इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कमिश्नर या कमीशन जो भी कमेटी है, ये कितना रिलायबल है? आप लोग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग बताइए। सिर्फ एक कैंडिडेट को क्वालिफाइड करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ फेंकना पड़ेगा। उसका बाद वो क्वालिफाइड होने का बाद में फिर डोर टू डोर, वोटर टू वोटर, सारा वोटर को मोर देन कितना डेलीगेशन आया है बोला है, अराउंड 4000 समथिंग ना, कितना कुछ एक्यूरेट नंबर, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, तो जो अप्रोक्सीमेटली जो लोग ने मुझे बताया उस हिसाब से उस हर वोटर को फिर वोटर टू वोटर मिलना पड़ेगा, फिर उन लोगों को पैसा बांटना पड़ेगा। मतलब ये अपसू इलेक्शन का बजट जो है एक कैंडिडेट के लिए नॉट लेस देन 500 करोड़, ऐसा कुछ है क्या? तो अगर ऐसा कुछ है तो डियर माय डियर स्टूडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डियर माय सन्स एंड डॉटर्स, व्हाई गो फॉर दिस इलेक्शन? आप लोग ये इलेक्शन में इतना हजारों सैकड़ों करोड़ खर्चा करके क्या हासिल होगा? तो अभी जो जो क्वालिफाइड हुआ है कैंडिडेट लोग, आप लोग को भी इस तरीके का स्क्रूटिनी में क्वालिफाई कराने के लिए, क्लियरेंस कराने के लिए 5 करोड़ का डिमांड आया था क्या? आप लोग भी 5 करोड़ पेमेंट करके क्वालिफाइड हुआ है क्या? ना,
ये आप लोग भी बताइए, जो जो अभी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो बताइए। लिखा आकाश, मेरा बेटा जो मेरा चौथा बेटा है, हम उसका मुई है, मुई भी है, अन भी है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा जो क्या चीज में क्वालिफाइड नहीं हो रहा होगा, जिसका लिए उसको 5 करोड़ रुपया मांगा गया है, ये इलेक्शन कमीशन जो हम तो नहीं समझता है। अभी बाय मजेला बाय मुजनुए कम 5 करोड़ जिपान ये इलेक्शन सो आलोक स्क्रूटिनी हो क्लियर दबना बाय हापो आप लोग भी 5 करोड़ दिया है क्या इलेक्शन स्क्रूटिनी में क्वालिफाई होने के लिए? ngो बुझी जिमा ngो दुम्पोंग चक्कर लगी दो, ngो मेरा माथा चक्कर लग रहा है सुन के देख के ना। सचमुच में अरुणाचल का मतलब हद नहीं है यार, कोई लिमिट ही नहीं है। सिंपली कोई भी एस्पायरिंग कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर जो खुद को दावा करता है कि मैं इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जीएस, व्हाटसोएवर द पोस्ट, कन्वेनर, को कन्वेनर, कल्चरल सेक्रेटरी, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पोस्ट है उस पे मैं कॉन्टेस्ट करना चाहता हूं सोचने वाला, सिंपली आप लोग का इलेक्शन कमीशन तो एक फॉर्म बनाता होगा, फॉर्म इश्यू करता होगा, फॉर्म लेके उसको फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप करने के बाद में सबमिट करना है। अकॉर्डिंगली उसमें जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का हिसाब से अगर क्वालिफाइड होता है बोलने से दैट्स वेल एंड इनफ। अगर वो क्वालिफाइड नहीं होता है बोलने से देन उसी में वो नालीफाई हो जाता है। ये किस तरीके का इलेक्शन है जो शुरू से मारपीट, दंगा फसाद, झगड़ा झगड़ी, गोली मारा मारी, पतोर पेका पेकी होते होते नेपा क्लब बिल्डिंग से झगड़ा कर करके, नेपा क्लब बिल्डिंग से झगड़ा कर करके डीसी, कैपिटल डीसी ऑफिस तक पहुंचता है। कैपिटल डीसी ऑफिस का प्रमाइसेस में भी एक दूसरे को आधा मोरा मारपीट करता है, पतोर पेका पेकी करता है। उसका बाद फिर वहां से भी मैं बीच में भी एक बार वीडियो आके भाई लोग को, बेटा बेटी लोग को इतना मतलब समझाया, इतना गाली भी दिया, गुस्सा भी किया, फिर प्यार से समझाया भी, लेकिन कोई असर ही नहीं होता है। उसका बाद आज डीएनजीसी कॉलेज में जहां पीसफुली वोटिंग कराने का जगह में उल्टा हुआ में दंगा फसाद हो रहा है, फिर एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स को लेकर के इतना वहां झगड़ा पिसा हो रहा है। और अभी सोशल मीडिया में एफआईआर कॉपी घूम रहा है कि वो जो दो लोग कन्वर्सेशन किया उन दोनों का नाम से, बाय नेम से एफआईआर कॉपी हमारा नावम तमर भाई जो सार नावम तमर जो एफआईआर दे के रखा है। नावम तमर जी, आप मेरा देवर भी लगेगा, बेटा भी लगेगा, जो भी लगेगा। रिलेशन में अरुणाचल में हम लोग कोई भी एक दूसरे का साथ में रिलेशन नहीं है, बोलने का जगह नहीं है। यहाँ में जो ऑडियो वायरल में भी जो दो बात कर रहा है, वो एक तो मेरा जीजा है, कई भी है, जीजा भी है, एक तो मेरा चौथा बहन है। वो क्योदा बोलने से मेरा अपना बहन होगा। मैं कभी पर्सनली मिला नहीं, देखा नहीं, सिर्फ वहां में वॉइस में सुन रहा है। तो हर कोई तो हम लोग रिलेटिव होता है। तो तमर सर, आप जो ये इलेक्शन को विथहेल्ड करा के आपका कमिटी को डिसॉल्व कीजिए। आपका कमिटी को सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन करवाना है तो कमिटी को डिसॉल्व कीजिए। आपका लीडरशिप में हमारा भाई एसडी लोधा भी उस दिन ये मीडिया ब्रीफिंग कर रहा था, हम लोग कमेटी है इलेक्शन। मेरा भाई जो क्या है बोला, रिटर्निंग ऑफिसर है बोला था, मेरा लर्नेड एडवोकेट एसडी लोधा भाई। अब ये लास्ट टाइम का आंसू इलेक्शन में बिटरनेस ऑफ द स्टूडेंट फोक्स आप पेश करके आया है, एक्सपीरियंस करके आया है। मैं बहुत खुश था कि मेरा एसडी लोधा जैसा लर्नेड वाला भाई आंसू प्रेसिडेंट बनेगा तो स्टेट को तोड़ा, हमारा निजी कम्युनिटी को तोड़ा, एक कदम आगे लेके जाएगा सोचा था। लेकिन ये हमारा स्टूडेंट बच्चा लोग डिजर्विंग कैंडिडेट को कभी भी वोटिंग नहीं करता है। अभी देखा है तो सिर्फ स्क्रूटिनी में क्वालिफाई होने के लिए 5 करोड़ का डिमांड रखा जाता है। तो क्या खाक अच्छा वाला कैंडिडेट लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अरुणाचल किस तरफ जा रहा है? ये पूरा मनी, मतलब इतना ज्यादा मनी स्कॉन्डर हो रहा है ना, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन दिस इलेक्शन।
और इतना ज्यादा पैसा अमाउंट स्क्वांडर हो रहा है, तो बेटर इस इलेक्शन को मेरा ख्याल से सीबीआई ईडी लोग कहाँ है, स्टेट इलेक्शन जो स्टेट का हमारा जो विजिलेंट टीम है, एसआईसी, एसआईटी, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह, जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर बना के रखा है, आप लोगों का इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है। अभी आप लोग इंटरवेन कीजिए, इंटरवेन करके इसको पता लगाइए एग्जैक्टली में सच काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस हाउ फार। अरे कोई पता है, कोई ये आसाम में या दूसरा किसी स्टेट में ओनली 6-7 लाख होने से भी एक एमएलए जीत जाता है। 6-7 लाख रुपीस में भी एमएलए जीतने वाला जगह है इंडिया में, बहुत ज्यादा जगह में है। कुछ में तो एक एमपी कैंडिडेट, जो लास्ट टाइम हम लोग जो एमपी कॉन्टेस्ट किया था, ऑल ओवर इंडिया से हर कैंडिडेट का साथ में जितना हो सके टच में होता है। कुछ लोग तो बताते हैं कि हमारा वहां में तो बिस्किट और लाल चाय पिलाना है बस, उसका बाद सभा करना है, मीटिंग करना है, पूरा पैसा गिनने से भी 5 लाख भी नहीं उठता है, उसमें भी आदमी एमपी जीतने वाला होता है बोला है। तो हमारा ऐसा आपसू का अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट फ्रंट का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन को जीतने के लिए, जीतना तो छोड़ ही दो ना, कॉन्टेस्ट भी छोड़ दो, सिर्फ कैंडिडेचर को क्वालिफाई कराने के लिए 5 करोड़ खर्चा करना पड़ता है बोला है। तो ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। आप लोग को क्या लगता है? ये दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। मेरा बेटा को पैसा डिमांड किया बोल के नहीं बोल रहा है, मेरा बेटा को, मेरा जीजा को पैसा डिमांड किया बोल के वो लोगों को सपोर्ट करते हुए नहीं बोल रहा है। ये डिमांड अगर दूसरा किसी को भी गया होगा, आप लोग वायरल नहीं कर रहा है, आप लोग सोशल डोमेन में नहीं आ रहा है बोलने से, वो आप लोग छुपा के रख रहा है बोलने से, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी XYZ को अगर ऐसा डिमांड किया है बोलने से, तो मतलब इसको क्या ही बोलेगा ना, वर्दी नहीं है। कैसे करके एक कैंडिडेट को क्वालिफाई कराने के लिए कोई 5 करोड़ मांग सकता है? अनबिलीवेबल एंड मतलब इट्स जस्ट कि मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा अगर इस तरीके का अरुणाचल आप लोग बिल्डअप करना चाहता है, डियर यंग फोक्स ऑफ द स्टेट, माय डियर यंगर जनरेशन ऑफ द स्टेट, अगर आप लोग ऐसा इलेक्शन करके ये कल्चर को अगर आप लोग एनकरेज करके अरुणाचल को अगर आप लोग इस तरीके से लेके जाएगा बोलता है, तो बेटर प्लीज अपसू मत कीजिए। आप लोग अपसू छोड़ दीजिए, अपसू छोड़ दीजिए, मत कीजिए अपसू आप लोग ना। हमको ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए, और ऐसा हमारा यंगर जनरेशन जिसका हाथ में अरुणाचल का स्टेट का फ्यूचर है, हम लोग सोचता है ऐसा लोगों का हाथ में अरुणाचल का फ्यूचर को कैसे हैंडओवर करेगा हम लोग? आप लोग बोल के देखिए, सोच के देखिए। अरे ये माने इसको गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया जाएगा, ऐसा हमारा अरुणाचल में होता है बोल के। मैंने तो मेरा अपना लाइफ में मैं कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेसिडेंट रहा हूं अपना स्टेट में। तो जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट रहा, तब 4-5 नंबर ऑफ MLAs लोग मेरा पार्टी से टिकट लेके कॉन्टेस्ट करने वाला लोग जीत के आया था। जीत के आने का बाद, इलेक्शन जीतने का बाद, नेक्स्ट इलेक्शन टेन्योर आने तक भी वो लोग का दार तीर के खत्म नहीं हुआ था ना। उस समय में मैं देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इलेक्शन तो MLA तो जीत गया, लेकिन घर में पानी पिलाने के लिए नहीं था। हमारा एक तो ब्रदर, मेरा एक बहुत अच्छा सीनियर एल्डर एक तो था, जो मेरा साथ बहुत क्लोज था, आप लोग को याद होगा, लेट बराबाई कोकाई nguरंग पिंच 14 दोईमुख का फॉर्मर MLA। वो मुझे क्या शेयर किया था एक बार, वो बोला था, मैडम MLA हम जबरदस्ती जुटी लाई को लाना आए। MLA को जबरदस्ती जीत के आने का बाद में देखा है तो इतना ज्यादा वर्कर लोग, सपोर्टर लोग, पब्लिक लोग खुशी होके घर में भर्ती था बोला है। उसका पॉकेट में 100 रुपया भी नहीं था बोला है। और ये क्या बोलता है, उसका मिसेस लोग का पास भी 1 रुपया भी नहीं था बोला है।
तो वो क्या किया है बोला है, बाहर निकल के पूरा पब्लिक को बेचो बोल के, आप लोग सब बेचिए बोल के, बड़ा वाला जो 300 लीटर का हम लोग का 100 लीटर का बकेट नहीं होता है क्या, ढक्कन बंद करने इतना बड़ा, 3 बकेट उधर में बरामदा में रखने देके उसमें पूरा पानी, सफा पानी भर्ती करने दिया है बोले। वहां से वो अपना पब्लिक लोग को बोला है, बोलता है आप लोग हमको प्यार से तो जिता दिया, मेरा पास 1 पैसा 4 अन्ना नहीं, अभी अपना विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए लाल चाय तक भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो ये 3 बकेट पानी को पी के हम लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन करेगा बोला है। तो उस बीच में जनता लोग इतना इमोशनल हो गया, उसका सपोर्टर लोग आपस में 1-2 हजार उधर में ऑन द स्पॉट में डोनेशन रेज करके वो लोग एमएलए साहब का विक्ट्री सेलिब्रेट किया था बोल के, ये बात को कोकाई मुरंग पिंच हमको कई इंस्टेंस बताया था। तो एमएलए कॉन्टेस्ट करने के लिए भी आपको 5 करोड़ रुपया का भी जरूरी नहीं होता है। कैसे करके अपसू इलेक्शन में अपसू का कैंडिडेट को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 5 करोड़ रुपया जरूरी हो गया है। ये जो अरुणाचल को किस तरफ में लेके जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मतलब आप लोग सोचता है ना, कुछ लोग सोचता होगा स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में क्यों बात करता है। स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में तो पूरा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ तो टेलीफोन कॉल पेरेंट्स को जा रहा है, पैसा का डिमांड पेरेंट्स को हो रहा है। तो साइड बाय साइड हम लोग क्या होता है, पेरेंट्स लोग ना चाहते हुए भी इसमें हम लोग ड्रैग हो जाता है। तो आज मेरा बेटा को कैंडिडेट को क्लियर करने के लिए 5 करोड़ रुपया मांगा है। तो आई बीइंग ए आंट ऑफ माय सन, माय नेफ्यू, हमको राइट है क्वेश्चन करने का, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इवन ये जो ताई आजाद बाई नो आले ग्योपा, ये दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा। जीजाजी मज साहब नोला हो गए बुर मियालम नु ये क्लियर मज तो सो तो का 5 करोड़ कौन बोसी ये नाम को ताकल nga बुर मियालम नाम लोगाई पन्निंग ना गए पीछे हो नाम तो का दिमान मताकल लोगाई बो हम कम नो रिवील मतो, यू हैव टू रिवील। आपका इलेक्शन कमिटी जो आपको मेरा बहन को यालम को किसलिए इसके गोद बना के आगे भेजा, पैसा डिमांड करवाने के लिए, ऐसे बदनाम करवाने के लिए। इसलिए मेरा छोटा बहन यालम आप ये इसको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कौन लगाया है। आप अकेला तो किसी के कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी सोचो, यालम एक छोटा लड़की है, एक छोटा कम उम्र का कमसीन लड़की है, वो जरूर अपसू में महिला में वुमेन्स में लास्ट टाइम रहा है, उसको हम लोगों ने वीडियो में देखा है, उसको बहुत सारा चीजों में उसको बात करते हुए सुना है, लेकिन उसको पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया से देखने से भी अरुणाचल में हम लोग तो एक दूसरे को जानता ही है ना, ऐसे दूर दूर से भी जानता ही है। होगा nga bermam yalam nen hiengi nga लोगाई tel इंस्टिगेट मतल जीजाजी मजन तो का 5 करोड़ को ताकल लोगाई पन कौन आदमी लगाया, वो लगाने वाला को बहन आप पूरा रिवील कीजिए। अभी तो आपका नाम से और जीजाजी माज आप दोनों का नाम से एफआईआर नाबम तमर सार दिया है, थाना में एफआईआर पहुंच गया होगा पूरा, या सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है ना। तो होगा आप दोनों जाइए, पैसा 5 करोड़ आपको मांग के निकालो। लिखा माज एक एंटरप्रेनर है, एक रिच आदमी है, एक वेल ऑफ आदमी है, रुपया पैसा वाला आदमी है, इस्टेब्लिश वाला है बोल के लिखा माज को पैसा 5 करोड़ मांगो बोल के खुदाई आलम बहन आपको कौन लगाया उसको आप बताइए। उसमें पता चल जाएगा कि ये अपसू इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराने वाला कमिटी जो कितना पाक साफ है। हाँ, एक लड़की को सिर्फ अभी बलि का बकरा बना के आप लोग एक लड़की का ऑडियो कॉल से वो मज साहब को पैसा मांगने वाला तो दूसरा का आवाज नहीं है, मेरा बहन यालम सिस्टर का है। तो चौथा बहन यालम का आवाज को सुन के आप लोग अभी कमिटी लोग एफआईआर लिख रहा है कि हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों का फेक ऑडियो क्लिप है। बोला वो ऑडियो क्लिप तो फेक नहीं है, वो तो ऑडियो तो हम लोग सुना है और हम कंफर्म भी किया है। जीजाजी माज को हम इन पर्सन बाय टेलीफोनिक कॉल करके हम कंफर्म किया है, पूछा है आपका ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है इसका ऑथेंटिसिटी कितना है, सच है ना झूठ है बोला है। तो वो बोला है हाँ सच है बोला है। उसको पैसा डिमांड किया था, कहीं पर भी किसी भी जगह में उसको बुला के उसको अगर पूछेगा वो स्टेटमेंट दे देगा बोला है। उसको पैसा डिमांड किया था, मांगा है तो मांगा है, उसमें क्या छुपाएगा बोला है। हम देने के लिए नहीं था,
इसलिए मेरा बेटा को डिस्क्वालीफाई किया है बोले। तो अभी सोचिए, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का, मेरा जितना भी मेरा जैसा मिडिल क्लास फैमिली का अन्य अबो लोग, माता पिता लोग, दीदी लोग, भैया लोग, अंकल लोग, आंटी लोग, सोचिए हमारा बच्चा लोग, हमारा फ्यूचर जनरेशन लोग किस तरफ जा रहा है, कौन सा रास्ता में जा रहा है। क्या आप लोग ये अरुणाचल के लिए एक बार सपना देखा था? अरे जिंदगी में 1 लाख रुपया नहीं देख के भी जिंदगी भर पूरा 80-90 ईयर्स तक जी के भी दुनिया छोड़ के जाने वाला भी कितना आने अब वो लोग बस्ती में, रिमोट एरिया में होगा। यहाँ करोड़ों रुपया को पानी जैसा कुछ भी नहीं, मजाक जैसा, हवा पानी जैसा डिस्कस किया जा रहा है। 1 करोड़ कमाने के लिए मेहनत से कमाएगा तो पूरा जिंदगी लग जाएगा 1 करोड़ रुपया को जमा करने के लिए। 1 करोड़ तो छोड़ दो ना, 1 लाख को भी जमा करने के लिए पूरा जिंदगी ये लग जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ में ऐसे माने पॉलिथीन आलो टिश्यू पेपर को बोलता है जैसा 5 करोड़ चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट से कम मिनिमम 20 लाख से टेंडर बोली शुरू होता है बोले, टेंडरिंग होता है बोले DSU लोग, प्रेसिडेंट लोग को। तो ये अगर सचमुच में ये सिस्टम इतना खोखला है, इतना गंदा है, तो ये लोग जो अभी हम लोग जीतने का बाद में ऐसा करेगा वैसा करेगा बोलने वाला, आप लोग बेटा बेटी लोग कहाँ से पैसा उठा के आप लोग यहाँ पैसा डालने का बाद में कोई गरीब लोग अपना मिट्टी बिक्री करके, अपना घर को, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रख के, आने अबो का तादोक को, तसंग को, माजी तालू को, रुगरू को सिक्योरिटी रख के आप लोग पैसा उठा के आप सब इलेक्शन में डाल रहे हैं। हम तो दिखाई भी मिल रहा है, दूर दूर से दिखाई मिल रहा है, सुनाई मिल रहा है। कौन देगा आप लोगों को ये पैसा? कहां से रिकवर करेगा? कहां से रिकवर करेगा आप लोग? किसका गला काटेगा? किसको सेक्रीफाइस करेगा आप लोग? और अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी भी हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लान, बिजनेस बैकग्राउंड से या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर कोई फाइनेंस लेके इलेक्शन जीतता भी है, तो आप लोग लीडर नहीं है ना। आप लोग तो बिल्कुल ओलू का पेट दोग बन जाएगा, पेट दोग बन जाएगा। आप लोग लीडर नहीं है, पेट दोग बन जाएगा। आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप क्या आवाज उठाएगा? आप क्या अच्छा काम करेगा? और कौन, अभी तो सारा अरुणाचल को पता चल गया है, एक स्क्रूटिनी में अगर 5 करोड़ देके क्वालिफाई होता है तो कौन विश्वास करेगा कि ये लड़का लड़की लोग, ये बच्चा लोग अच्छा काम करने आ रहा है बोल के? कौन सा पेरेंट्स विश्वास करेगा? मुका तुला ngो मुच लाजमाए। सोच के भी मेरा सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग ऐसा अरुणाचल इमेजिन नहीं करता है। हम जरूर बीमार है हम लोग। तो मैं इसलिए बोला, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को एग्जांपल लेके बोला। मैं 3 इलेक्शन पेश किया, तीनों इलेक्शन में स्क्रूटिनी क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ। जनता का अदालत में पैसा ने मुझे हराया, जनता ने नहीं हराया, पैसा ने हराया। पैसा ने हराया, मैन पावर ने हराया, गुंडागर्दी ने, माफियागिरी ने हराया, दादागिरी ने हराया। बूथ कैप्चरिंग, पुराना जमाना में जब मैं ZPM कॉन्टेस्ट किया तब मैनुअल वोटिंग होता था, ऐसे इलेक्शन पेपर में वोटिंग होता था। उसमें मेरा वोट लुक को पूरा कैप्चर कर दिया और उसका बाद में वोट आधा को डिस्क्वालीफाई कर दिया। MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, EVM वोटिंग हुआ तो आदमी लोग बोलता है कि EVM को हैक होता है बोला, लेकिन मालूम नहीं मेरा पास में हैक होता है ना नहीं, उसका मेरा पास में कंक्रीट सबूत नहीं। MP इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसमें आउट ऑफ 33 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी 10 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी अनकॉन्टेस्ट हो गया। और जो पब्लिक पहले मुझे MP आओ, आप कैंडिडेट सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करो, आपको हम लोग MP बना के भेजेगा बोलने वाला लोग सब टर्नअप हो गए, पीछे बैकआउट हो गया। उसका बाद में फिर जो जिंदगी में MP नहीं बनेगा बोलने वाला लोग MP कॉन्टेस्ट करने निकल गया।
छोटा छोटा बच्चा लोग जो कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हम खुद पानी पहुंचा के, चाय पहुंचा के, हम मेरा भाई लोग को बोल के वो लोग का साथ खून पसीना होके, लहू लहान होके, करा होके हम धरना में हला किया। वो भाई लोग हमको भी नहीं बताया, वो लोग नॉमिनेशन फाइल करके एमपीए बोल के निकाल के आ गया। तो ये सारा फैक्टर, बहुत कुछ फैक्टर होता है इलेक्शन को हारने का। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन को सिर्फ पैसा ही जिताता है बोल के। कोई लोग पैसा होने से भी पैसा जो काम नहीं आता है, ऐसा भी मैंने सिनारियो देखा है। जितना पैसा इन्वॉल्व होता है बोलने से भी, एमपी इलेक्शन में भी मैं पहले भी बताया, स्क्रूटिनी क्लियर करने के लिए 5 करोड़ कहीं पर भी नहीं लगता है। तो ये अपसू का इलेक्शन में स्क्रूटिनी क्लियर करने के लिए 5 करोड़ कैसे लगा है? ये इलेक्शन कमेटी को नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में थोड़ा आप लोग भी मुझे अपना राय को, ओपिनियन को बताइए। ये जो कमेटी है इलेक्शन कमेटी, इसको नल एंड वॉइड करके, पूरा इसको डिसमिस करके, प्रेस कमेटी स्टैब्लिश करके, उसका बाद वोटिंग को भी प्री एंड पेयर कराने से ठीक है, अगर अपसू करना ही है तो। नहीं तो ये अपसू को डायरेक्ट परमानेंटली बैन करने से ठीक है। क्या रखा है ना ये अपसू में? अगर ये अपसू बर्बादी का तरफ ही सबको ले जाने के लिए अपसू है तो उसको डायरेक्ट बैन करने से ठीक है, डायरेक्ट बंद करने से ठीक है। ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी आने अबू, आप लोग सोच के देखिए, कोई भी आने अबू सोच के देखिए, कोई भी माता पिता, छोटा भाई बहन, बड़ा भैया, भैया भाभी, चाचा चाची, अंकुल आंटी, कई कत्ते लोग, आप लोग मई मरियो लोग सोच के देखिए, ऐसा आप लोग का भाई बहन को ये रास्ता में आप लोग आगे धकेलेगा? नावम तमर सार नो, आप ये सिर्फ एफआईआर लिखने से नहीं होगा। नावम तमर सार, आपका ऊपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। नावम तमर सार नो ग्योदर जितो सुगे तुका 5 करोड़ मांगने जाओ बोल के भेजने वाला आप है ना? नहीं है। आप जल्दी क्लियर कीजिए। हम तो सीधा सीधी नावम तमर सार आपको डिमांड कर रहा है। पैसा 5 करोड़ मांगने जाओ बोलने वाला आपका टीम जो क्या हिसाब से लिखा माज को पैसा 5 करोड़ मांगने जाओ लिखा, आकाश का कैंडिडेट को हम लोग स्क्रूटिनी में क्लियर करेगा बोल के आप लोग बोला था। उसको नावम तमर, मेरा भाई एसडी लोधा, एडवोकेट सर एसडी लोधा नो अगला ब्रो सामेनो बेंदर जी सापको सोगा तंका 5 करोड़ को बोलो कोलक तकला लिखा आकाश में कैंडिडेट हम क्लियर देव तंका 5 करोड़ को कोलक तकला बेंगबो से बेंगलक वो पाम से मनो रे मनो बेंगलक भी पाने बेंगबालो के ओई भी कहे मनो का इलेक्शन कमेटी डिजोल्व मपो भी तो। और ये पूरा स्टेट को क्याउटिक सिचुएशन में डाल के एक दूसरे को लहू लहान खून का प्यासा होके एक गेट बांधेगा, गेट बंद करेगा। पुलिस फोर्स को भी कितना तकलीफ देगा आप लोग? पुलिस फोर्स को भी तकलीफ देते रहता है, उसका बाद में कुछ तो रिजल्ट निकालता नहीं है। आप लोग का ये जो करोड़ों का आप लोग का गेम्बलिंग जो गेम है ना, ये गेम को आप लोग खेल रहे, एंजॉय कर रहे, पैसा जिसको मिल रहा है वो पैसा ले रहा है, दारू पी रहे, पेप्सी पी रहे, तंदा पी रहे, रेड बुल मोन स्टार पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ट्यूबो बुधविजार क्या क्या नाम है वो सब पी रहा है, किंग पिसर पी रहा है। उसका बाद में हम लोग आने, अब वो लोग घर में तकलीफ होके, दिल दर्द होके, कलेजा पतने वाला होके बेच रहा है। पुलिस फोर्स लोग बारिश में बीच के अद्धा मोरा बीजा होके, तंदा होके ये कर रहा है, आधा मोरा तकलीफ कर रहा है। I must request through this live video to the Honorable Home Minister of the State as well as to the Honorable Chief Minister of the State, please be vigilant and do intervene. Such kind of practice should not be encouraged at any cost. How come a student body election needs ₹5 crore for passing the scrutiny? Is it really worthy? I had never heard about such kind of things in my life, entire life. Now I am just nearby 50. 50 की होने वाली हूं मैं, 50 साल की बुड्ढी। आज तक मैंने नहीं सुना है इस तरीके का इलेक्शन। ये हमारा स्टेट का SIC लोग कहाँ है? प्लीज डू इंटरवेन। इतना फ्रीली सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चीजें चल रहा है। यू कैन रजिस्टर ए जीरो एफआईआर। कोई भी कंप्लेनेंट को सामने आने की जरूरत नहीं। व्हाई यू वेट फॉर द कंप्लेनेंट?
जीरो जीरो एफआईआर रजिस्टर करके भी, शुओ मोटो में कॉग्निजेंस लेके भी यू कैन इंटरवेन। प्लीज गो अहेड, आप लोग जाइए, आगे बढ़िए। सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस शुड नॉट बी एनकरेज इन आवर सोसाइटी। दिस इज ए कंप्लीट डैम सिक ब्लैकमेलिंग, whether you pay up the rupees 5 crore to qualify the scrutiny, or if not, then your candidate will be fail. And the result, exactly whatever जो conversation में बोला गया, रिजल्ट भी ऐसे ही निकलता है, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। टू माई उत्तर सरप्राइज, अगर ये सिर्फ वो फोन कॉलर सिस्टर यालम अकेला बोलती तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं होना था ना। कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुआ है, मतलब इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रूव करता है कि पूरा कमिटी इन्वॉल्व है, इसमें पूरा कमिटी इन्वॉल्व है। इसीलिए ये कमिटी को नल एंड वॉइड करना जरूरी है, इसको डिसमिस करना जरूरी है। इसको डिसमिस करके आप लोग अच्छा से ठंडा दिमाग से कूल माइंड से कीजिए। और परसों रात को एक वीडियो देखा था, एक भाई लाइव में आ रहा था या वीडियो में आ रहा था, बोल रहा था कि कल वोटिंग है, आज रात को एक एक कैंडिडेट को वोटर लोग 30,000 50,000 मांग रहा है बोल के। शेम ऑन यू माय डियर चिल्ड्रंस, मेरा बेटा बेटी लोग, शर्म करो। आई एम वेरी मच मैं इतना, मेरा दिल दर्द होता है, कलेजा दर्द होता है बाय सीइंग ऑल, मतलब आप लोगों का ये जो हरकत लोग को देख के। अरे बेटा बेटी लोग, मेहनत करना सीखो भाई, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। दूसरा किसी से इस तरीके से आप लोग पैसा डिमांड कर करके, हाउ लॉन्ग यू विल सर्वाइव, हाउ लॉन्ग, कितना देर तक जिंदा रहोगे? दिस इज नॉट, ये नहीं होता है। इलेक्शन रिलाई कुल, ये अपसू को सचमुच में, मुझे तो ये अपसू अभी बहुत हेडेक लग रहा है स्टेट के लिए, एक लाइबिलिटी लग रहा है। किसको चाहिए ये अपसू? ये लगी पासो अपसू सम मोदी लगी जिकुमा। मेरा बेटा बेटी को भी, भाई बहन को भी हम तो एनकरेज नहीं करेगा, और जितना हो सके पेरेंट्स लोग भी ये अपसू को एनकरेज नहीं करने से टीके। मैं तो सोचता नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए, एक आदमी का अच्छा सोच का साथ में 2 आदमी 3 आदमी 2-3 माठा जुड़ेगा तो पूरा पूरा कम्युनिटी जो है, पूरा मास जो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। एक आदमी का गलत सोच का साथ में अगर 10 आदमी लोग बैकअप करेगा तो पूरा चीज गलत हो जाएगा। इसीलिए इट्स बेटर कि गलत को गलत, सही को सही, बच्चा को भी अपना घर में बच्चा। मुझे तो आज तक मैं जिंदगी में मजाक में भी मुझे झूठ बोलना नहीं आया है। मैं अपना बच्चा को भी कभी नहीं सिखाता है। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, कितना भी खराब सिचुएशन हो, हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। जिंदगी में लालच कभी मत करो। उस चीज को लालच ही क्यों करना जो आपका कभी था ही नहीं। मम्मी का पेट से आप लोग जब पैदा होते समय में सब काली बदन, एक कपड़ा भी नहीं पहन के आया है। वो एक दिन जब जाएगा जमाना से तो भी काली बदन ही जाएगा। मार्बल का घर में रहो या टाइल्स का घर में रहो, वो घर को लेके नहीं जाएगा। 4 करोड़ का 10 करोड़ का बंगला बनाओ, लेकिन आपको 4 मीटर जमीन नीचे में बस एक कोपिन, कितना 5,000 3,000 का कोपिन में आप घुस जाएगा। तो ऐसा चीज का पीछे में आप लोग इतना क्यों लालच करना है? इतना गंदा लगता है ना ये सब देखने का। इसलिए मुझे पूरा वीडियो ऑडियो को सुनने का बाद में, फिर एफआईआर को पढ़ने का बाद में, फिर आपका डीएनजीसी में अभी भी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पत्थर पेका पेकी हो रहा है, गेट को लॉक किया जा रहा है, पुलिस फोर्स जाके गेट खुल रहा है। भाई मजे तक आके वहां पूछ रहा है इलेक्शन कब होगा बोल के। तो इसीलिए ये सारा चीज लोग को देखने से ना, सबसे पहले जितना भी कैंडिडेट है, चाहे वो भाई मजे तकू हो, मेरा भाई दिव्या मुझ हो, भाई ब्याबंग हापो दुई हो, आप लोग ना ये कमिटी को सबसे पहले चेंज करवाइए। ये कमिटी शुरू में सुना था भाई तनादोजी तारा, फॉर्मर आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो उसका वो क्या बोलता है, उसका गार्जियनशिप में इलेक्शन हो रहा है बोल के सुना था। अभी देखा है भाई तमर लोग, मेरा भाई SD लोधा लोग, और एक टू कौन था, 3 आदमी उस दिन मीडिया में आया था, ये लोग ये है बोला है।
इलेक्शन कमिश्नर है बोला है ना। तो इलेक्शन कमिटी लोग, आप लोग अपना इनोसेंसी को पहले प्रूव कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग का इनोसेंसी क्लियर ही नहीं होगा तो हाउ कम पीपल विल रिलाई ऑन यू? आपको कैसे ट्रस्ट किया जाएगा? आप लोग ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। जैसे उसमें ऑडियो में बोला गया पैसा 5 करोड़ नहीं देने से आपका कैंडिडेट रिजेक्ट होगा बोले, आज कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया आप लोग आकाश को। तो आकाश में कोई खराबी नहीं है, कोई कमी कती नहीं है, सिर्फ आकाश का पेरेंट्स ने पैसा 5 करोड़ पेमेंट नहीं किया बोल के आप लोग आकाश को डिस्क्वालीफाई किया है। और डिस्क्वालिफिकेशन पूरा कमेटी का मेंबर लोग का सहमति से होता है। तो कमेटी लोग मतलब इतना दांत सपा करके पूरा खून पिएगा जैसा आप लोग 5 करोड़ रुपया का वेट कर रहा था, 5 करोड़ नहीं आया है तो आप लोग मेरा बेटा को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अभी आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग क्लियर कीजिए, अपना इनोसेंसी को पहले प्रूव कीजिए, उसका बाद इलेक्शन करना है नहीं करना है वो लोग आपस में आप लोग कीजिए। अरे कोई लीगल ग्राउंड होना पड़ेगा ना, लीगल ग्राउंड होना पड़ेगा कि आप पैसा किस लिए मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। मीनिंगलेस का ये आदमी को चूसने का, खून चूसने का वेम्पायर जैसा काम नहीं करने से ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो में बोलने नहीं सकने से भी जबरदस्ती मैं बोलने के लिए आया और मैं बोला, मेरा बात को रखा। और जितना पेरेंट्स लोग है, जो लोग मेरा जैसा फील करता है, आप लोग भी प्लीज अपना आवाज उठाइए। और ये जो गंदा सिस्टम, जो हमारा अरुणाचल को डुबाने का जो एक सिस्टम, जो एक लहर जो शुरुआत हुआ है, इसको बंद कीजिए। अभी लहर ज्यादा नहीं उछलने से पहले बंद कीजिए, नहीं तो सुनामी आ जाएगा। सुनामी आ जाएगा और सबको बहा के ले जाएगा, सबको बर्बाद करेगा ना। इसीलिए लिखा माज को पैसा 5 करोड़ डिमांड करने वाला बहन यालम, आप और आपका टीम आके क्लियर कीजिए, आप लोग क्या हिसाब में पैसा मांगा था, क्यों मांगा था, और मेरा बेटा आकाश जो क्या गलती किया था जिसका वजह से आप लोग डिस्क्वालीफाई किया है। ये इलेक्शन कमेटी नालेन बॉयड होना है, मेरा डिमांड है। आप लोग भी जितना हो सके साथ में डिमांड कीजिए, बस हम इसी में रखेगा। थैंक यू सो मच।